राम राम दोस्तों। आइए आज जानते हैं कि कैसे हमने एसएससीडी की 2024 की तैयारी करनी है और उसमें कैसे सिलेक्शन लेना है। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि मैं खुद एसएससीडी सिलेक्टेड हूँ और मैंने फर्स्ट टाइम में ही अपना पहला एग्ज़ाम दिया था एसएससीडी का, तो मैंने इसको क्रैक किया हुआ था और इसमें मुझे एसएसबी अलॉट हुआ था। इसके बाद मैंने हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस वायरलेस का एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरा रिटन क्वालीफाई हुआ था। बट मैं फिज़िकल में अटेम्प्ट नहीं कर पाया था क्योंकि मेरा पैर में मसल टियर हो गया था उस समय। तो आइए मैंने सोचा क्यों ना जो जैसे हमने सिलेक्शन लिया आपको भी बताया जाए। देखिए तैयारी हर कोई करता है और अभी भी तैयारी हर कोई कर रहा है, लेकिन सिलेक्शन हर कोई नहीं ले पाएगा। जो एकदम डेडिकेट है पढ़ाई के प्रति और हम कह रहे हैं एकदम दिन रात पढ़ाई कर रहा है, वो भी इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं ले पाएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम फिज़िकल बेस्ड, रिटन बेस्ड और मेडिकल सब चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। ये नहीं कि आपने खाली रिटन निकालना है या खाली फिज़िकल निकालना है। तो इसके लिए आपको थोड़ा स्मार्ट तैयारी करनी पड़ेगी, थोड़ा अपनी सोच को स्मार्ट बनाना पड़ेगा, है ना? पढ़ाई तो हर कोई कर रहा है, कोई घर में कर रहा है, हॉस्टल में। अगर आप मेरी माने, देखिए मैंने 2021 में सिलेक्शन लिया था उस समय पे और आपको एक थोड़ी-सी रणनीति बनानी पड़ेगी और अपने 6 महीने एकदम डेडिकेशन के साथ 2-2 साल की तैयारी ऐसे एग्ज़ामों में नहीं चाहिए होती है, जैसे एसएससी-जीडी है आपका या कोई आपका स्टेट पुलिस है। यहाँ तक कि आपका अगर स्टेट एसआई भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 साल या 8 महीने की तैयारी में आप बिल्कुल वो एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। देखिए आप अगर मेरे जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, अगर आप उस तरीके से चलेंगे और अगर आप नहीं निकलेंगे ना, तो आप इस चैनल में आके मुझे बोलिएगा कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। हाँ, अगर आप लोग भी अगर मैं आपको पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ, इस बार देखिए 2024 में मुझ पे भरोसा रखिए और मैं आपको कंटेंट भी दूँगा पढ़ने का। मेरे पास सारा कंटेंट है पढ़ने का। आप बस भरोसा रखिए मेरे ऊपर और मेरे साथ एक बार आगे बढ़ के देखिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। देखिए, पहले हमारे टाइम में एग्ज़ाम पैटर्न था 100 मार्क्स का, लेकिन अब पैटर्न पूरा चेंज हो चुका है। आपको खुद पता है कि 40 मार्क्स की 40 मार्क्स की आनी है इसमें मैथ्स, 40 मार्क्स की आनी है इसमें इंग्लिश या हिंदी, आप जो चूज़ करना चाहें। मैक्सिमम लोग हिंदी चूज़ करते हैं। 40 मार्क्स की इसमें आती है रीज़निंग और 40 मार्क्स की है इसमें आपका जीके, जीएस। अब हमें किस तरीके से तैयारी करनी है आप देखिए, मैथ्स के इसमें बस आने हैं 20 क्वेश्चन, इंग्लिश के आने हैं इसमें या हिंदी के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के आने हैं इसमें 20 क्वेश्चन, जीके के आने हैं 20 क्वेश्चन। पूरा ये पेपर आपका, हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है, तो ये 160 मार्क्स का आपका पेपर बनता है। और लास्ट कट ऑफ जैसे मैंने देखा कि 139 या 40 के अप्रॉक्स ये कट ऑफ रही थी इसकी। देखिए कट ऑफ, हाँ, कट ऑफ तो इसकी अच्छी जा रही है, लेकिन पहले भी ऐसी जाती थी। पहले 100 में से 80, 85, 81 ऐसे इसका कट ऑफ जाती थी। बाकी स्टेट के हिसाब से इसका होता है, लेकिन देखिए अगर इसमें आपका पोस्ट आपका जैसे, वैसे तो सभी पोस्टें बढ़िया हैं, लेकिन मैक्सिमम चॉइस होती है इसमें, जैसे एनआईए, कभी-कभी एनआईए और एसएसएफ इनकी वैकेंसी हमेशा नहीं रहती है, लेकिन हाँ, कभी-कभी आ जाती है। एसएसएफ की आ गई थी, जैसे एक बार मैंने देखा था इसमें सीबीआई की वैकेंसी भी आई थी। अभी 1-2 साल पहले मैं देख रहा था, नारकोटिक्स की आई थी इसमें वैकेंसी, लेकिन ज़्यादातर इसमें रहती है आपका, देखिए सीआईएसएफ, एसएसबी, बीएसएफ। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा बट देखिएगा आप, इसके बाद आपका नॉलेज का लेवल कुछ और होने वाला है। आपकी सोच, जिस तरीके से आप सोचते हैं वो सोच आपकी कुछ ना कुछ कहीं न कहीं बदलेगी, है ना? देखिए आईटीबीपी, एआर मतलब असम राइफ़ल, सीआरपी, सीआरपीएफ इसमें रहती है आपका, ठीक है? ये वैकेंसियाँ इसमें रहती हैं दोस्तों। तो लोगों की ये देखिए अपनी-अपनी चॉइस है, मैं किसी को अच्छा नहीं कह सकती, किसी को भी। सब फ़ोर्सेस अपने आप में बढ़िया हैं, सब हमारे इंडिया की फ़ोर्सेस हैं, सब अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा 24 घंटे ड्यूटी करती हैं और ये ड्यूटी बहुत अच्छी है दोस्तों, किसी के बहकावे में मत आइएगा। ड्यूटी में पूरा आपको अच्छे से पढ़ाई करने का टाइम भी मिलेगा आने के बाद और अच्छे-अच्छे लोगों से आप मिलेंगे फ़ौज में। सभी अधिकारी, सब सब लोग बहुत अच्छे होते हैं, सब बहुत सपोर्टिव होते हैं। हालाँकि आप पहले एग्ज़ाम तो क्वालीफ़ाई कीजिए, फिर आगे आपको सब पता चल जाएगा कि डिपार्टमेंट सारे के सारे बढ़िया हैं। मैक्सिमम देखिए पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने एग्ज़ाम की रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए, ठीक है? देखिए एग्ज़ाम में 2 कैटेगरी के बच्चे हैं।
या स्टूडेंट है, मेरे को हमेशा बच्चे निकलता है, आप बुरा मत मानिएगा, स्टूडेंट हैं 2 कैटेगरी के सब। देखिए एक एक स्टूडेंट यहाँ एग्ज़ाम में ऐसा बैठता है कि जिसकी मैथ्स में अच्छी कमांड है, रीजनिंग में अच्छी कमांड है। देखिए हिंदी में तो सभी की कमांड है, हिंदी या इंग्लिश, आप मैं हिंदी लेके चल रहा हूँ, बस इंग्लिश भी मानिएगा, या हिंदी या इंग्लिश में उसकी एक में अच्छी कमांड है। फर्स्ट स्टूडेंट ये है, ठीक है? लेकिन इसका जीएस क्या है? वीक है, पक्का इसका जीएस वीक है। आप खुद अपने में ही देख लीजिएगा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ आपको ऐसा लगेगा, आप खुद देख लीजिएगा। और दूसरा स्टूडेंट इसमें ऐसा बैठेगा एग्ज़ाम में कि जिसकी जीएस में अच्छी कमांड है, प्लस हिंदी में अच्छी कमांड है। और आप लोग कहेंगे ना रीजनिंग अच्छा है, तो लेकिन जो ये सेकंड वाला स्टूडेंट है इसका क्या है? इसका ना तो मैथ्स अच्छा है और ना इसका रीजनिंग अच्छा है, ठीक है? एक ये है और एक स्टूडेंट है, 2 टाइप के स्टूडेंट बैठे हैं इस एग्ज़ाम में। तो देखिए, जो ये पहला वाला स्टूडेंट है ना, ये लगभग इस अगर एग्ज़ाम के लिए देखा जाए, एसएससी जीडी के लिए या आपका स्टेट पुलिस में जिसमें मैथ, रीज़निंग ये सिलेबस आता है आपका, तो उसमें ये वाला स्टूडेंट देखा जाए, ये आपका एप्रॉक्स इसके एग्ज़ाम निकालने के जो चांसेस हैं, ये आपका 70 टू 75% ये जो स्टूडेंट है ये एग्ज़ाम निकाल लेगा, ये एक सीट निकाल लेगा। लेकिन जो ये वाला स्टूडेंट है, जो सोच रहा है कि मेरी जीएस और हिंदी अच्छी है और मैं मैथ्स कम करके भी या ना करके भी सिलेक्शन ले लूँगा, तो मेरे हिसाब से इसके जो सिलेक्शन के चांसेस है ना, वो ऑलरेडी मतलब मैक्सिमम अगर मैं जाऊँ तो 30 से 35% इस स्टूडेंट के चांस हैं। और ज़्यादातर जो एसएससी-जीडी में आजकल स्टूडेंट बैठ रहे हैं ना, उसमें ये वाले स्टूडेंट मैक्सिमम हैं और ये वाले कम हैं। तो देखिए मन से हारना नहीं है, हम जैसे रणनीति बताएँगे, स्ट्रैटेजी बताएँगे, आपको उसे फ़ॉलो करना है और उसे अगर आप फ़ॉलो करके आगे बढ़ेंगे, तो आप पक्का सिलेक्शन लेंगे। ये आप मुझसे आज लिख के ले लीजिए इस पेपर पे। आगे भी मैं आपके साथ बना रहूँगा, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, अपना प्यार देंगे, तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। मैं हालाँकि अब मैं यहाँ तक कि आपको कंटेंट तक दूँगा पढ़ने का, जो एग्ज़ाम में आना ही आना है, आप मुझसे आज लिख के ले लीजिए, वो एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। 2021 में मैं खुद सिलेक्टेड हूँ और अभी मैं एसएसबी में कार्यरत हूँ। ठीक है? मैं अभी भी अपनी तैयारी आगे कर रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों को भी मेरी तरफ से कुछ ना कुछ ज़रूर हेल्प मिले यार। क्योंकि देखो हमें भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन उस टाइम में 2021 का माहौल ऐसा था कि कोई भी सटीक रणनीति बताने वाला नहीं था। बताने वाले बहुत थे, लेकिन ऐसे लोग होते हैं कि जिन लोगों ने खुद फ़ोर्स कभी मतलब मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग सिविल से तैयारी किए होते हैं या तैयारी करके बैठे होते हैं या जो भी है, मतलब उनको पता नहीं होता है कि एग्ज़ाम कैसा आना है, क्या आना है। हाँ, बस लगे रहते हैं बताने में, ठीक है? तो देखिए, तैयारी हम 2 तरीके के बच्चों की बताएँगे। सबसे पहले मैं बताऊँगा जिनकी मैथ, देखिए एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने हाँ, साइंस साइड से पढ़ाई करी हुई है पीसीएम से और जो भी आगे बीएससी कर रहा है, बीए कर रहा है, जिसका मैथ्स और रीज़निंग में कमांड अच्छी है। देखिए हिंदी तो हर कोई कर लेगा, हिंदी की तो यहाँ बात ही नहीं है। हिंदी में क्या है आपको, यहाँ व्याकरण तो आनी है नहीं, ठीक है? छंद, तत्सम, तद्भव, मैक्सिमम ये चीज़ें इसमें नहीं पूछी जाती एग्ज़ाम में। या ऑल बस आपने विलोम शब्द, पर्यायवाची, बस ग्रामर। हिंदी का सिलेबस बहुत ईज़ी है, हिंदी के लिए आपने कुछ नहीं करना है, डेली के आपको जितना मन है उतना पढ़िए हिंदी। मेरी मानेंगे तो हिंदी आप ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में 45 मिनट्स पढ़िए बस। और ये भी बुक से नहीं पढ़नी है, ना ल्यूसेंट पढ़ना है, ना कुछ पढ़ना है आपने। चलिए ल्यूसेंट के अगर आप पढ़ भी लेंगे तो पढ़ लीजिएगा, इतना बड़ी भारी हिंदी अपनी सोच पे विकसित है जैसे कि, ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन एक प्रैक्टिस सेट हिंदी का ज़रूर लगाना है, ठीक है? 20 क्वेश्चंस का सबसे सबसे पहले आप एक एसएससीजीडी का सबसे बढ़िया मेरी मानेंगे, सबसे पहले आप इसके हिंदी के आप प्रीवियस ईयर निपटाइए। प्रीवियस ईयर। अब तो कंटिन्यू एग्ज़ाम आ रहा है, पहले तो 5-5 साल में आता था। 2021, 22, 23, 24, 24 का तो अभी आएगा, 23 तक के जितने भी इस एग्ज़ाम में आए हैं, वो सारे सेट लगा दीजिए आप हिंदी के जितने भी उसमें क्वेश्चन्स आए हैं, उसके बाद इसका डेली का 1 सेट, बस 1 सेट करना है और 45 मिनट से हिंदी को ज़्यादा नहीं देना है। देखिए, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। कितने हमारे दोस्त होंगे जो अभी कहीं जॉब कर रहे होंगे, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा होगा, किसी के घर में कुछ काम चलता होगा या जितने भी हैं जैसे हम ही थे, थोड़ा बहुत काम हर कोई करते रहता है साइड बाय साइड, क्योंकि एसएससी जीडी की तैयारी करने वाला स्टूडेंट ऐसा तो है नहीं कि दिन भर इतना फ्री रहेगा या उसके पास ऐसा कुछ है कि वो इस एग्ज़ाम में बैठ रहा है। हमारे जैसे लोग इस एग्ज़ाम में बैठते हैं मैक्सिमम, ठीक है? नौकरी में वही आता है जिसको थोड़ा घर से प्रॉब्लम रहता है। तो देखिए 45 मिनट आपने हिंदी करनी है। सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर निपटाइए मेरी मानेंगे तो। 3 सालों के अंदर जितने भी आए हैं, आपको ऑनलाइन गूगल में कोई ना कोई बुक मिल जाएगी। वैसे नाम मैं किसी का नहीं ले रहा हूँ, लेकिन तब भी आपको हेल्प के लिए बता देता हूँ। एक पिनेकल एजुकेशन करके एक बुक आती है, तो उसमें एसएससी जीडी के आपको प्रीवियस ईयर सारे मिल जाएँगे 3 साल के, जितने भी अभी एग्ज़ाम हुए हैं। 3 साल से पहले का कुछ नहीं करना है। 3 साल में उनको निपटाइए, फिर डेली का 1 सेट, बस इतना काफ़ी है हिंदी के लिए, ठीक है?
उसके बाद आपको क्या करना है, रीजनिंग और मैथ में आपकी कमांड होगी ऑलरेडी, ठीक है। नहीं भी है तो आपको मैथ्स, अगर जिसने मैथ्स पढ़ लिया वही करना है। मैथ्स के प्रीवियस ईयर कीजिए, प्रीवियस ईयर प्लस 1 सेट डेली का। एग्ज़ाम, अभी आपका एग्ज़ाम नहीं आने वाला है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ये कीजिए। जब एग्ज़ाम आ जाएगा फिर उसकी बाद की रणनीति हमारी कुछ और होगी। और रीजनिंग का भी हमने 1 सेट करना है, रीजनिंग का 1 सेट। अब आ गई जीके की बात। देखिए जीके में कोई आपको कहे वन लाइनर पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, मैं आपको सीधी सी बात बता देता हूँ। जीके के जो ये 20 क्वेश्चन आने हैं ना, ये 20 क्वेश्चन सबको हिला के रख देते हैं, जिसने जीके पढ़ी है उसको भी और जिसने नहीं पढ़ी है उसको भी। तो आपको देखिए जीके के लिए क्या करना है, अभी से स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको मेरी मानिए तो सबसे पहले आप पॉलिटी पकड़िए, किसी भी टीचर से पढ़िए, कहीं से पढ़िए, यूट्यूब से पढ़िए, पेड कोर्स लीजिए। बुक से तो नहीं कर पाएंगे आप, सीधे मैं आपको देखो सही गाइड करूँगा जो भी करूँगा, एक टीचर को पकड़ना पड़ेगा। पॉलिटी पढ़िए, उसके बाद आप हिस्ट्री पढ़िए। देखिए पहले पॉलिटी पढ़िए, जब पॉलिटी खत्म हो जाए हिस्ट्री में जब आएंगे ना तो इसका रिवीजन करना है डेली। इसको 20 मिनट 40 मिनट जो आपने पहले पढ़ा हुआ है इसको देने हैं। फिर आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, फिर 20 मिनट इसको डेली, 20 मिनट इसको डेली, ज़्यादा नहीं करना है। वो आपका सिलेबस खत्म होने तक वो पॉलिटी हिस्ट्री ये जी के आप इतनी बार रिवाइज कर देंगे ना, मतलब समझ लो आप घोल के पी जाएंगे उसको, ठीक है। अभी मैं इसमें आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए भी नहीं कहूँगा बिल्कुल भी, बस इसको पढ़िए। हिस्ट्री खत्म होने के बाद आप ज्योग्राफी पढ़िए। देखो टाइम टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन आपको ये ज़ीरो से हीरो ज़रूर बनाएगी। उसके बाद ये जब कंप्लीट हो जाए 20 मिनट इसको, 20 मिनट इसको, 20 मिनट इसको, डेली का 1 घंटे में देखिए आपकी तीनों की तीनों चीज़ रिवाइज़ हो रही है। छोड़ना हमने कुछ भी नहीं है। इकोनॉमिक्स, इसके बाद इसको कीजिए। वही प्रोसेस है, 20 मिनट, 20 मिनट, 20 मिनट, 20 मिनट। अब देखिए आपको जब आपके चारों सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएँगे ना, तो 1 घंटे के अंदर 15-15 मिनट, 20-20 मिनट करके आपके ये चारों के चारों रिवाइज़ भी हो जाएँगे, ठीक है? जीके में ये चीज़ आपका कंप्लीट हो गया है। और करंट तो आपने डेली का डेली 10 मिनट, 5 मिनट देखना है। देखिए करंट के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्रेज़ी जीके ट्रिक करके एक ऐप है, ठीक है? क्रेज़ी जीके ट्रिक का आप ऐप डाउनलोड करेंगे, आपको करंट 1-1 घंटे का पढ़ना ही नहीं है भाई। करंट के देखिए पूरी जीके 20 नंबर की, करंट के 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसके लिए उतनी मेहनत करनी ही नहीं है, ठीक है। उस ऐप में जाइए, डेली की डेली उसमें करंट की पीडीएफ अपलोड होती है। उस पीडीएफ में 10 क्वेश्चन मिलते हैं और 10 पढ़िए, आपका काम बन जाएगा। उसमें आपको जैसे क्वेश्चन में पूछता है ना, नरेंद्र मोदी कहाँ इस वर्ष कहाँ घूमने के लिए गए थे, किस देश में घूमने के लिए नहीं गए हैं, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है, ठीक है, या ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है, तो सारा का सारा नॉलेज आपको वहाँ मिल जाएगा। वहाँ तो बीसीएस तक की तैयारी होती है, एसएससी तो बहुत छोटा एग्जाम है उसके सामने। तो आप वहाँ जाके बस उस पीडीएफ को 10 मिनट पढ़ेंगे ना, ओनली 10 मिनट करंट पढ़ना है। वहाँ जाके उस पीडीएफ को रीड कर लीजिए, बस वो 10 क्वेश्चन समझ लीजिए, कोई नोट से नहीं, वहाँ आपको सब कुछ मिलता है। वो मेरा ऐप नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैं खुद तैयारी करता हूँ तो इसलिए आपके साथ नॉलेज बाँट रहा हूँ कि हाँ यार चलो मेरे भाई लोग हैं, सब लोग अपने भाई हैं तो, या बहनें हैं तो सबको हेल्प मिले। ठीक है दोस्तों? इकोनॉमिक्स करने के बाद अब आपने क्या करना है, देखिए और सब्जेक्ट पे जो मैंने कहा वैसे ही चलते रहिए आपका। हिंदी प्रीवियस ईयर, मैथ्स प्रीवियस ईयर और आपका रीजनिंग प्रीवियस ईयर। इसके बाद ये जब सारे कंप्लीट हो जाएँगे 4-4, फिर इनके प्रीवियस ईयर भी आपने सॉल्व करने हैं। प्लस वीक में 2 या 3 दिन आपने क्या करना है, देखिए साइंस पे थोड़ा बहुत पढ़ते रहना है। साइंस का थोड़ा बहुत नॉलेज जैसे विटामिन्स के बारे में पढ़ते रहना है, या आपका यहाँ पे आके लेंस वगैरह थोड़ा, या मिरर, ये जो आपके इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, है ना? दर्पण, या थोड़ा-थोड़ा बल मात्रक में आ जाना है, इसमें बल मात्रक पूछ लेगा आपका, या विमा के बारे में पूछ लेगा। ये सब आपने अपना तैयार कर लेना है, ठीक है? एनिमल्स में आ जाना है, थोड़ा बहुत बायो का देख लेना है, ये थोड़ा-थोड़ा भी देखते हुए चलना है। और स्टैटिक्स की बात भी आएगी ना, उसका कंटेंट भी आपको मैं दे दूँगा। अगर आपको स्टैटिक्स में देखो क्या है यार, कुछ नहीं है दोस्तों, अगर 1 महीना भी ढंग से पढ़ लिया जाए ना, ज़्यादा देखो जितना डीप घुसोगे उतना तो घुसते जाओगे, लेकिन स्टैटिक में पढ़ लेना अपना इम्पोर्टेंट जो आपका डांसेस हैं या मंदिर हैं कोई, अपना इम्पोर्टेंट करेंसीज़ हैं, है ना? ये सब आपको तैयार करना पड़ेगा यार, ये सब पढ़ना पड़ेगा। देखो झूठ ब बोलने वाली बात नहीं है, ये आपको तैयार करना पड़ेगा। अब आइए, ये पहला वाला स्टूडेंट अगर इतना कर लेगा ना दोस्तों, आप 160 में से यकीन मानिए, अभी देखिए ये मैं बता रहा हूँ, अभी आपका ये फाउंडेशन रेडी हो रहा है, ठीक है? ओनली फाउंडेशन। इसके बाद एग्ज़ाम को तोड़ना कैसे है वो भी मैं बताऊँगा। अभी पहले ना फाउंडेशन बनाइए, ठीक है? अब ये जो दूसरे टाइप का स्टूडेंट है, देखिए इसने, मेरे को पता है इसने जीएस पढ़ी हुई है। जीएस पढ़ी है, हिंदी ये पढ़ लेगा, ईज़िली पढ़ लेगा। जो जीएस पढ़ने का मादा रखता है ना, वो हिंदी ज़रूर पढ़ लेगा। हिंदी पढ़ लेगा भाई, ठीक है? जीएस अगर आपने नहीं पढ़ी है तो इस तरीके से आप जीएस तैयार करेंगे, और हिंदी तो देखिए सबके लिए नॉर्मल ही है। अब आ गए मैथ्स और रीज़निंग। देखिए मैथ्स में आइए, अब भाई देखो मैथ्स में ज़्यादा चैप्टर नहीं है इसमें, एसएससीडी में ज़्यादा 10 या 12 चैप्टर हैं। इतने चैप्टर की वजह से ना आप इस एग्ज़ाम से पीछे हट रहे हैं। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आना है यूट्यूब में देखो,
सबसे पहले मेरी मानेंगे तो आप नंबर सिस्टम निपटाइए, नंबर सिस्टम आप कर लीजिए। इसको करने से आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि 5-6 चैप्टर का कॉम्बिनेशन रहता है, इसमें आपका घातांक करनी और ये छोटे-छोटे सिम्प्लीफिकेशन, आपका लॉग वगैरह है, जितने भी आपके छोटे-छोटे चैप्टर हैं, सारे के सारे आप कंप्लीट कर जाएँगे। तो इसको करने के बाद आप एवरेज कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा अच्छा खासा चैप्टर है, इसमें क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। एवरेज, सीआई, एसआई, अरे कुछ नहीं है, एक बार आप करके तो देखिए, आपके एग्ज़ाम में आते ही कैसे क्वेश्चन है, आप कभी उन क्वेश्चनों को देखना, कुछ नहीं पूछेगा, इतना ईज़ी पूछेगा ना, ईज़ी टू ईज़र पूछता है एकदम, ठीक है? तो आप इसके बाद धीरे-धीरे करके ऐसे-ऐसे देखिए, आप पहले दिन क्या करेंगे, ठीक है, आप एक चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया, मान लिया इसमें अगर आपके 100 क्वेश्चन हो गए, तो जब आप दूसरे चैप्टर में आएँगे ना, तो 100 क्वेश्चन जब इसके होंगे, तो डेली 10 मिनट इसके 10 क्वेश्चन देखने हैं, उनको सॉल्व कर लेना है। जब ये भी कंप्लीट हो जाएगा, मान लीजिए आप सीआई में आ गए, परसेंटेज में आ गए, कुछ भी आ गए, ठीक है? अलग से मैं मैथ्स के लिए ज़रूर वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत लोगों का मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक रहता है, तो उनकी मैं पूरी हेल्प करूँगा। देखिए, मैंने भी बीएससी किया हुआ था, तो मैं मैथ्स में आपकी पूरी हेल्प कर सकता हूँ। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा ज़रूर इसके लिए, ठीक है? इसके बाद आप सीआई, एसआई में आइए। इसके बाद आप परसेंटेज में आइए, परसेंटेज पहले कीजिएगा, फिर आपका प्रॉफ़िट लॉस और फिर सीआईएसआई में आइएगा, ठीक है? बहुत ईज़ी है, कुछ नहीं है, 100 क्वेश्चन यहाँ के कीजिए, फिर डेली आधा घंटा इन तीनों सब्जेक्ट में दीजिए। एक दिन ऐसा आएगा ना कि आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएँगे, और जो डेली रिवीज़न करने वाली आपकी आदत है, ये आपको ना सारे चैप्टर पूरे कंठस्थ करा देगी, पूरी याद करा देगी। ये बात मुझसे लिख के ले लेना, और ज़रूर इसके शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाना कि हाँ भाई, यहाँ पे ये वाला फ़ॉर्मूला लग रहा था, ये मेरी समझ में कम आया, तो एक बुक में मैंने लिख लिया उसको। मेरे पास भी एक बुक है, मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा आपके साथ, आपको बताऊँगा कि कैसे नोट्स बनाने हैं। अभी ये वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप कहीं से भी पढ़िए, यूट्यूब से पेड कोर्स लीजिए, कोई मायने नहीं रखता। अच्छे टीचर का नाम भी मैं आपको बता दूँगा कैसे करना है, कहाँ से करना है। तो एक चैप्टर कंप्लीट, उसके बाद दूसरे चैप्टर में आना है, इसकी प्रैक्टिस करते रहना है, फिर तीसरे चैप्टर में आना है, फिर इन दोनों की प्रैक्टिस 5-5 क्वेश्चन करना है, फिर चौथे में आना है। ऐसे करके 10 से 12 हैं यार, आप सब निपटा दोगे, ठीक है? मुझे पता है आप कर सकते हो, ठीक है? कोई जो सीखा यहीं आके आया, कोई अपनी माँ के पेट से सीख के नहीं आया। देखो, मैं भी सीख के नहीं आया, मैं भी यहीं आके सीखा, यहीं आके पढ़ा, यहीं आके दौड़ा, तब जाके मैं भर्ती हुआ। आप भी ज़रूर होगे, मुझे पूरा भरोसा है। बात आती है रीज़निंग की भाई, रीज़निंग की देखो, रीज़निंग के लिए कोई बड़ा काम नहीं करना है आपने। रीज़निंग मैं तो कहूँगा कि आप यूट्यूब से एक प्लेलिस्ट निकालिए, ठीक है? अब चलो नाम भी आपको बता ही देते हैं। आप यूट्यूब में खाली सर्च करना, कित्तों को तो पता भी होगा आप में से, मुझे पता है आप लोग मुझसे भी ज़्यादा एडवांस हैं, लेकिन देख लीजिए, रीज़निंग बाय पीयूष सर करना, रीज़निंग बाय पीयूष सर, सबसे बेस्ट, ठीक है? इनकी आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी 115 वीडियो की, वहाँ जाना है आपने, और उस वीडियो को पूरा लगा लेना है भाई, पूरा समझ लेना है अच्छे से कि कैसे क्या है, बस। ये आपका 115 वीडियो आप 2 महीने में तो निपटा ही दोगे यार, है ना? 60 दिनों में 1 दिन की 2 वीडियो भी देखोगे, तो रीज़निंग को दे दो टाइम, क्या दिक्कत है? रीज़निंग ही है जो 20 में से 20 दिलाएगी, और हिंदी भी दिलाएगी 20 में से 20 आपको। मतलब 20 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, 40 में 40 नंबर दिलाएगी। रीज़निंग की 1, 2 ये सब लगा दो पूरी की 115 वीडियो, इसके बाद आप डेली का एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। तो ऐसे आप तैयारी करेंगे ना, तो देखो आप दोनों तरीके के, ये वाला बच्चा और ये वाला बच्चा, दोनों में 160 में से मेरा मानना है 145, 155, देखो मैं पूरे के 160 तो नहीं कहूँगा, क्योंकि आप जीएस में आपको पता ही है क्या हाल है ना? हमारा भी वही हाल था और आपका भी वही हाल है। लेकिन हाँ, 150 तो यार नंबर कहीं नहीं गए आपके। नहीं लाओगे तो फिर आके मुझसे कहना। अभी ये तैयारी है आधी, मैंने अभी बता दिया। ये आपका फाउंडेशन बनवा रहा हूँ मैं, बिल्डिंग बनेगी बाद में, ठीक है? एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करना है ना, देखना लास्ट टाइम में जो आप इस वीडियो को देखेंगे ना, इसके बाद आप देखना आपके साथ जो और तैयारी कर रहे हैं और आप तैयारी कर रहे हो, कहीं मत जाओ। मैं कह रहा हूँ कहीं कोई अकेडमी जॉइन नहीं करनी है, कोई कोचिंग जॉइन नहीं करनी है भाई। आज के टाइम में आपको पता है कैसा माहौल है। देखो, हमने भी कोशिश करी थी जॉइन करने की, हमें भी एकदम लूटा गया था, मैं सीधे बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, लूटने की हर किसी ने कोशिश करी, लेकिन हम लोग लूटे नहीं। हमने समझदारी दिखाई उस टाइम पे, हमें किसी ने गाइड नहीं किया। लेकिन आज आपको मैं गाइड कर रहा हूँ, बस आप ये चीज़ जो मैंने कहा ना, ऐसे-ऐसे एक बार तैयारी करके देख लो। और अलग से भी वीडियो बनाऊँगा, मैथ्स कैसे करनी है, रीज़निंग, जीके सब कुछ बताऊँगा, लेकिन आप लोगों को साझ जय हिंद, जय भारत दोस्तों, राम राम सभी को। आपका एक भाई होने के नाते मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। ठीक है? ओके, जय हिंद।